हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। और आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के एक अगले हिस्से को, जिसमें है भारतीय संविधान की अनुसूचियां और अनुसूचियों में क्या क्या विषय आते हैं। उन संबंध में हम आज आपको बताएंगे कि क्या क्या भारतीय संविधान की अनुसूचियों में किन किन विषयों को रखा गया हुआ है। उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो काफी समय से अन्य देश करने में लगे हुए हैं। यानी हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर सूरज के संबंध में जितनी भी जानकारियां हैं उसको इकट्ठे करने के लिए आज अपना एक महत्वपूर्ण मिशन सूरज की तरफ को आगे बढ़ा दिया गया है। इसी से आगे बढ़ते हुए हम अपनी शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में बताया गया है संघ राज्यों के नाम व उसके क्षेत्र के बारे में। तो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, लगभग हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी में हाल ही में एक नया केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख भी बना है। और इन्हीं के नामकरण और उनसे संबंधित क्षेत्र के सभी जो भी विषय होते हैं वो हमारे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूचियों में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के विभिन्न पद अधिकारी जो एक उच्च पद पर जो विराजमान है, उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में जानकारियां दी गई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, भारतीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संघ के मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के बारे में इनके वेतन के जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के, जैसे मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथों का उल्लेख किया गया है। इसमें हमारे महानियंत्रण लेखा परीक्षक या संसदीय मंत्री या संसद के सदस्य, इनके बारे में भी बताया गया है कि उनको कौन कौन सी शपथ किस प्रकार से लेनी है। अगला आता है हमारा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में राज्यों में सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। वर्तमान में आप सभी जानते होंगे कि राज्यसभा में जिस तरीके से जनसंख्या के आधार पर उस राज्य की सीटों का आवंटन किया जाता है, उसी को हमारी चौथी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा इसमें पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कही गई है। और साथ ही इसी के साथ हम पांचवी अनुसूची के साथ ही हम पढ़ते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में बताया गया है कि हमारे विशेष रूप से 4 ऐसे राज्य हैं जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, भारत के जो जितने भी हमारे 4 जो प्रदेश हैं उनमें बताया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में विशेष उपबंध इसमें हमारी छठी अनुसूची में रखे गए हैं। पांचवी अनुसूची में हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति ऑल इंडिया यानी अपने पूरे भारत के संबंध में है। वहीं छठी अनुसूची में विशेष रूप से 4 राज्यों के बीच में उपबंध किया गया है। अगला आता है हमारा इसी में सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची को हमारा केंद्र और राज्य के संबंधों के शक्तियों के बंटवारे में रखा गया है। शक्तियों के बंटवारे से मतलब है हमारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में हमारे वर्तमान में समय में 100 विषय है, वहीं राज्य सूची में हमारे वर्तमान में 61 विषय है, वहीं समवर्ती सूची में हमारे वर्तमान समय में 52 विषय है। संघ सूची का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों, जिसमें सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन जो भी कार्य आते हैं, जिसमें केंद्र सरकार सीधा कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची में जो भी राज्य सरकारें होती हैं वह कानून बना सकती है। वहीं समवर्ती सूची ऐसे कानून होते हैं जिन कानूनों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। जैसे पुलिस हो गई, पुलिस हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात आ जाए तो हमारे केंद्र के अधीन आते हैं। और वहीं समवर्ती में हमारे शिक्षा हो गई, ये सभी चीजें हमारी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है साथियों, जब राज्य के कानून और केंद्र के कानून के बीच में कोई टकराव हो जाता है या टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस समय में केंद्र का कानून राज्य के कानून पर
लागू होगा। नेक्स्ट है इसी में हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमारे भाषा को लेकर भारतीय संविधान में भाषा को लेकर कही गई है, जिसमें हमारी वर्तमान समय में 22 भाषाएं भारतीय संविधान के अंतर्गत दर्ज की गई है। जो हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, हमारी चाहे भाषा हिंदी हो या फिर हमारी भाषा उड़िया हो या हमारी भाषा बंगाली हो, कोई भी हमारी देश की विभिन्न भाषाओं को लेकर हमारी भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई है। जब भी कोई भाषाओं को लेकर कोई कानून या नियम बनाया जाता है तो इसी अनुसूची के अंतर्गत उसको रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची साथियों संविधान संशोधन, भारत का प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 9वीं अनुसूची को बनाया गया था। मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां ही थी, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में 4 अनुसूचियों को जोड़कर कुल 12 अनुसूचियां हो गई, जिसमें हमारी प्रथम अनुसूची 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम अनुसूची हमारी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कह सकते हैं हम। जब लगातार देश में किसानों को भूमि के संबंध में, छोटे किसान थे जिनको भूमि की कमियां थी या फिर उपज नहीं हो पा रही थी, तो उसी को देखते हुए भूमि सुधार कानून को उस समय सरकार लेके आई थी, उनको 9वीं अनुसूची में रख दिया गया था। साथ ही साथ साथियों याद रखने वाली बात यह है कि 9वीं अनुसूची में जो भी नियम रखे गए थे या जो भी बातें रखी गई थी, उस समय वो सभी चीजें उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में उनकी जो भी कार्रवाई थी वो नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में केशवानंद भारती मामले के बाद अब 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय को भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है या उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची तो आप भली बात जानते होंगे, वर्तमान समय में आपने हाल ही में कुछ समय पहले बहुत सारी चीजें देखी होगी। दल बदल कानून जिसे हम कह देते हैं, बहुत चर्चे पिछले कुछ समय में चलते रहे हैं दल बदल कानून को लेकर। तो वह हमारा दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में बनाया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें 11वीं अनुसूची। सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है ये भी 11वीं अनुसूची हमारी, क्योंकि ये हमारे स्थानीय प्रशासन जिसमें हमारी पंचायतें आती है उसको लेकर इसमें इसकी बात कही गई है, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया था। जिसमें पंचायतें में हम कह सकते हैं कि पंचायतों में जो रखा गया है, सबसे पहले हमारा स्थानीय प्रशासन। हमारे देश में 3 स्तर से चीजें चलती हैं। जैसे स्थानीय प्रशासन में आता है सबसे पहले हमारा सबसे नीचे का प्रशासन, फिर मध्यवर्ती प्रशासन, फिर जिला स्तरीय प्रशासन, जिसे हम कह देते हैं ग्राम सभा के स्तर पर, क्षेत्र पंचायत के स्तर पर, जिला पंचायत के स्तर पर। तो हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। वहीं अगला आता है हमारा इसी में अंतिम, जिसे हम कह देते हैं अपनी 12वीं अनुसूची, जो शहरी क्षेत्र के नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों या नगर निगमों को लेकर बनाई गई है, जिसे हमारे 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इसमें हमारे त्रिस्तरीय प्रणाली ही इसमें भी अपनाई गई है, नगर पालिका, नगर पंचायतें और नगर निगम। तो ये सभी हमारी जितनी भी अनुसूचियां हैं, उन सभी अनुसूचियों में कौन कौन से विषय रखे गए हुए हैं, ये सभी चीजें आज हमने आपको बताई है। आप इसे विशेष रूप से याद कर लें, क्योंकि ये आपकी आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं से इसी अनुसूची में से या इन्हीं विषयों में से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि जितने भी अपने एग्जाम हो रहे हैं, अनुसूचियों को लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके आगामी परीक्षाओं में इसकी आपको जरूरत पड़ सके। तो साथियों, आपने सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम अपने आपके संविधान, भारतीय संविधान को लेकर एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आते हैं। धन्यवाद।